गुड इवनिंग एवरीवन। हाउ आर यू ऑल? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं डॉक्टर रुचि आपका अपने चैनल स्टडी सोनीपत में स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम सभी साइकोलॉजी सब्जेक्ट के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के पार्ट को स्टडी कर रहे हैं और इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम डिस्कस करेंगे कोलबर्ग थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। कोलबर्ग ने नैतिक विकास का एक थ्योरी डेवलप की। सबसे पहले नैतिक विकास की थ्योरी जीन पियाजे ने दी थी। उसके बाद कोलबर्ग ने मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी बताई। सो Kohlberg's theory of moral development is a theory that focuses on how children develop morality and moral reasoning. Kohlberg's theory suggests that moral development occurs in a series of 6 stages and that moral logic is primarily focused on seeking and maintaining justice. कोलबर्ग ने एक थ्योरी डेवलप की जिसे मोरल डेवलपमेंट के नाम से जाना जाता है। इन्होंने इस थ्योरी में 6 स्टेजेस बताई मोरल डेवलपमेंट की, जिसे कि 3 लेवल में डिवाइड किया और उसे 6 स्टेजेस उसके बाद उसमें 1 बाय 1 उन्होंने बताई। कोलबर्ग ने कुछ व्यक्तियों के द्वारा डाटा कलेक्ट किया। उन्होंने कुछ पर्सन से क्वेश्चन किया किसी बात को लेकर और उसके बाद मोरल डेवलपमेंट की उन्होंने थ्योरी को बनाया। सो एक व्यक्ति हिंस था जिसकी वाइफ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, उसे 1 टाइप ऑफ कैंसर हो जाता है। तो कैंसर की वो दवाई किसी एक ही जो केमिस्ट होता है उसके पास होती है, उसने डिस्कवर की होती है उस दवाई को। तो हिंस ट्राई करता है उस दवाई को खरीदने के लिए और तो उसे उस केमिस्ट के पास पता चलता है कि उसके पास उसका दवाई है। बट जब वो उस केमिस्ट के पास पहुंचता है उस दवाई को लेने के लिए, तो वो केमिस्ट उससे 10 गुना ज्यादा पैसे उस मेडिसिन की मांगता है। बट हिंस के पास अब कोई और रास्ता भी नहीं है कि वो उस दवाई को यहीं से खरीद सकता है खाली। तो वो जैसे तैसे करके अपने फ्रेंड्स और हिंस ने दवाई को चुराई और अपनी वाइफ की जान बचाई। तो इससे रिलेटेड डिफरेंट स्टेजेस के लेवल के जो बच्चे थे, फिर उनके जैसे जैसे वो बड़े हुए और एडल्ट हुए, फिर एडोलेसेंट, एडल्टहुड तक के बच्चों का उन्होंने डाटा कलेक्ट किया और किस तरीके से उन्होंने आंसर किया इस स्टोरी के थ्रू। जो डाटा कलेक्ट होने के बाद मोरल डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग जो डिफरेंट लेवल के व्यक्तियों ने जिस तरीके से आंसर किया वो सभी कोलबर्ग ने रिकॉर्ड किया और उसके अकॉर्डिंग उन्होंने मोरल डेवलपमेंट की एक थ्योरी बताई। तो उन्होंने 3 लेवल डिवाइड किए इसमें। पहला लेवल प्री कन्वेंशनल लेवल कहलाया, दूसरा कन्वेंशनल एंड थर्ड वन इज पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। प्री कन्वेंशनल लेवल को हिंदी में इन्होंने पूर्व परंपरागत नैतिकता बोला जाता है। इसको प्री कन्वेंशनल लेवल, पूर्व परंपरागत अवस्था। यहाँ पे इसको 2 स्टेजेस में डिवाइड किया गया। फर्स्ट स्टेज थी आपकी अवॉइडिंग पनिशमेंट। अवॉइडिंग पनिशमेंट मीन्स एज ग्रुप यहाँ पे 0 to 9 ईयर रखा गया। फर्स्ट लेवल पे प्री कन्वेंशन लेवल पे 0 to 9 ईयर्स के बच्चों को रखा गया, जहां पे अवॉइडिंग पनिशमेंट फर्स्ट स्टेज को और सेकेंड स्टेज को एमिंग एट रिवॉर्ड। अवॉइडिंग पनिशमेंट मीन्स जब आप बच्चा देखते हैं छोटा होता है, 0 to 6 ईयर्स का जब बच्चा होता है चिल्ड्रन, तो वो अपने पेरेंट्स के जो रूल्स वो सिखाते हैं, बताते हैं, वो उन्हीं के अकॉर्डिंग चलता है। वो अगर पेरेंट्स बच्चे को बोलेंगे कि आपको ये काम करना है तो वो उसके अकॉर्डिंग ही काम करेंगे और उसको बोल देंगे कि अगर आप ये नहीं करते हो, ये रूल्स के खिलाफ है, तो वो उसको नहीं करेंगे। वो सही काम जो उनके माता पिता या भाई बहन उनको जो बोलेंगे वो उसके अकॉर्डिंग। तो क्या होता है इस स्टेज पे बच्चा पनिशमेंट से बचने के लिए, पनिशमेंट से खुद को बचाने के लिए जो रूल उनके पेरेंट्स या टीचर बताते हैं वो उसके अकॉर्डिंग ही चलता है।
सेकेंड स्टेज में बताया उन्होंने एमिंग एट रिवॉर्ड। यहाँ पे बच्चा रिवॉर्ड पाने के लिए अच्छे काम करता है और जो रूल उसे बताए जाते हैं उसके अकॉर्डिंग ही चलता है। तो ये थी आपकी पूरे परंपरागत नैतिकता, मतलब कि यहाँ पे आज्ञा पालक और दंड उन्मुखता का स्टेज बताई गई। यहाँ पे बच्चा अपने पेरेंट्स और टीचर के बताए हुए रूल्स और नियमों के अकॉर्डिंग चलता है और आज्ञा पालक होता है, यानी कि नैतिकता को मानने वाला होता है, कटु होता है कि जो उसे मोरल सिखा दिया गया, मोरल वैल्यूज बता दी गई, वो उसी के अकॉर्डिंग ही चलता है। सेकंड जो लेवल बताया कोलबर्ग ने, वो बताया कन्वेंशनल यानी कि परंपरागत अवस्था। लेवल सेकंड है। और जो एज ग्रुप बताई यहाँ पे कोलबर्ग ने 10 to 13 इयर्स तक की बताई। यहाँ पे फर्स्ट जो थर्ड स्टेज है इसकी, गुड बॉय एंड गुड गर्ल एटीट्यूड। स्कूल गोइंग होते हैं तो वो अपना एक अच्छा बालक और अच्छी बालिका की नैतिकता रखते हैं। लड़का और लड़की दोनों ही अपने आप को गुड बॉय एंड गुड गर्ल का वाला एटीट्यूड यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, अपने आप को अच्छा बालक और अच्छा दर्शाते हैं। फोर्थ स्टेज लॉयल्टी टू लॉ एंड ऑर्डर। लॉयल्टी प्राधिकरण एवं सामाजिक व्यवस्था स्थापन नैतिकता, मतलब कि सामाजिक व्यवस्थाओं के अनुसार खुद को चलाने वाला, खुद को ढालने वाला। क्योंकि ये स्टेज जो है क्या है, एडोलेसेंस की है, किशोरावस्था की है। तो किशोरावस्था में बालक बालिका क्या होते हैं, खुद को अच्छा दिखाने की, अच्छा रिप्रेजेंट करने की समाज के सामने कि वो सही हैं, सच्चे हैं, अच्छे हैं, ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं। कन्वेंशनल लेवल जहाँ पे गुड बॉय गुड गर्ल एटीट्यूड, लॉयल्टी टू लॉ एंड ऑर्डर फोर्थ स्टेज को रखा गया। यहाँ पे बच्चा एडोलेसेंस की स्टेज पे होता है और वो अच्छे व्यक्तिक संबंध रखना चाहता है और सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने वाला ये स्टेज बताए। तो थर्ड लेवल पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, जिसको बोलते हैं पश्चात परंपरागत अवस्था, पश्चिम परंपरागत अवस्था जिसको जाना जाता है। इसमें दो लेवल, दो स्टेजेस रखी कोलबर्ग ने, जिसमें फिफ्थ स्टेज ही जस्टिस एंड स्पिरिट ऑफ द लॉ एंड सिक्स रखी यूनिवर्सल प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स। सोशल कंट्रास्ट, सोशल कॉन्टेक्ट बनाने वाला और इंडिविजुअल राइट से रिलेटेड था ये। यहाँ पे सामाजिक अनुबंध तथा व्यक्तिगत अधिकार से संबंधित स्टेज 5 रखी गई। और स्टेज 6 जो रखी गई, सार्वभौमिक नैतिकता का सिद्धांत। कोलबर्ग का मानना था इस लेवल तक, इस स्टेज तक केवल 15 to 18% लोग ही पहुंच पाते हैं। ज्यादातर लोग जो होते हैं, जो इंडिविजुअल्स होते हैं, वो लेवल सेकंड के स्टेज 4 तक ही पहुंच पाते हैं। हमारे पॉपुलेशन का जो 80% है, वो स्टेज 4 तक ही आके उनकी मोरालिटी जो है रुक जाती है। उसके आगे स्टेज 5 और जो स्टेज 6 होती है, वो हाई लेवल की मोरालिटी होती है, जिसमें केवल 15 to 18% लोग ही पहुंच पाते हैं। जैसे कि गांधी जी हो गए, नेल्सन मंडेला हो गए, जो कि उन्होंने अपने प्रिंसिपल को, जो उन्होंने जो बोल दिया वही सच है। वो अपने प्रिंसिपल के खिलाफ कहीं नहीं जाते। उन्होंने जो करना है अपने प्रिंसिपल और अपनी मोरालिटी के अकॉर्डिंग ही करना है। इस तरीके से कोलबर्ग ने मोरल वैल्यूज की 3 लेवल और 6 स्टेजेस में उनको डिवाइड किया। फर्स्ट अवॉइडिंग पनिशमेंट, सेकंड एमिंग एट अ रिवॉर्ड, थर्ड good boy and good girl attitude, fourth loyalty to law and order, fifth justice and spirit of the law, and sixth last one universal principle of ethics. कोलबर्ग के इन 3 लेवल और थर्ड क्वेश्चन उन्होंने ये अराइज किया कि Haynes should steal the drug and not go to prison as this unfair. Haynes को इस ड्रग को चुराना चाहिए और जेल नहीं जाना चाहिए क्योंकि यह अनुचित है। तो जो फर्स्ट लेवल था बच्चों का, जो कि 0 to 9 स्टेज का इन्होंने रखा था, उसमें ये था कि बच्चा क्या है, पेरेंट्स के रूल्स के अकॉर्डिंग चल रहा है, उसके वो रूल्स को फॉलो करने वाला है ना, ऐसा था। तो यहाँ पे क्या होगा
कि क्योंकि वो रूल को फॉलो करने वाला है, इसलिए तो बच्चा यही बोलेगा कि उसको हील्स को दवाई को नहीं चुराना चाहिए था, क्योंकि वो लॉ और ऑर्डर को नहीं मानता है, तो वो पेरेंट्स के कहीं ना कहीं खिलाफ है। तो इस एज ग्रुप के बच्चों ने ये दिया कि उसको दवा नहीं चुराना चाहिए था। सेकेंड स्टेज जो थी, सेकेंड लेवल कन्वेंशनल लेवल जो था, वो 10 to 13 ईयर्स के बच्चों का था, जहां पे वो क्या करते हैं, गुड बॉय एंड बैड बॉय की जो गुड बॉय एंड गुड गर्ल की जो इमेज होती है उसको बनाने वाले बच्चे होते हैं। तो वहां पे इसलिए उन्होंने इस बात का ये रिप्लाई किया कि उसको दवाई चुरा लेनी चाहिए थी और स्वीकार कर लेना चाहिए था कि उसने दवाई को चुराया है। और थर्ड, क्योंकि थर्ड लेवल हायर लेवल है, जैसा कि बताया है उन्होंने कि उस लेवल तक केवल 15 to 18% ही पर्सन पहुंच पाते हैं, तो उनका लेवल क्या है कि वो इस बात को स्वीकार करेंगे कि हिंस को दवा चुरा के जेल जाना चाहिए था या नहीं जाना चाहिए था। ये किस पे, उनकी मोरालिटी पे डिपेंड करेगी। वो अपनी मोरल वैल्यूज के अकॉर्डिंग ही इस चीज का आंसर करेंगे कि उनको वो दवाई चुरानी चाहिए थी या नहीं चुरानी चाहिए थी। सो ये कोलबर्ग की थ्योरी थी, जिसमें कोलबर्ग ने बताया कि किस तरीके से एज वाइज, ये भी आप यही कह सकते हैं कि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है, मेच्योरिटी आती जाती है और मोरल वैल्यूज को समझने लगते हैं, कई जगह ये भी होता है कि समझने लगते हैं और कुछ लोग समझते हुए भी कि झूठ बोलते हैं। तो क्या होता है, लाइफ में एक डिलम्मा बना होता है, किसके बीच में, राइट और रॉन्ग के बीच में। इसी डिलम्मा को कोलबर्ग ने एक सीरीज ऑफ क्वेश्चन में रखा और अपनी थ्योरी को डेवलप किया, जिसे कि कोलबर्ग की थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट का नाम दिया गया। होप कि आप लोग को कोलबर्ग की थ्योरी समझ में आई होगी और आप लोग इसका नोट्स बनाइए और वीडियो को 2-3 बार देख लीजिएगा, जिससे कि आप लोग को थोड़ा क्लियर हो जाए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट अपने चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे, यूनिट 1 को। नेक्स्ट थ्योरी आपकी एरिक्सन की है, वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सो कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, हैव अ नाइस डे।